Yes, please, students. S. Verma, Volume 2, Sir. EMI चैप्टर क्वेश्चन नंबर 13 इसका डायग्राम बना दिया गया है। ये आपके सामने है। एक स्क्वायर फ्रेम है साइड ए, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है और ये दोनों व्यक्ति इसके कॉर्नर्स को यू स्पीड से खींचना शुरू करते हैं T = 0 से। ये जानना चाह रहा है कि जिस कॉर्नर्स को ये खींच रहे हैं, फिलहाल तो 90 डिग्री पे है सर, जैसे खींचेंगे तो ये स्क्वायर रोम्बस का रूप धारण कर लेगा और ये एंगल कम होना शुरू हो जाएगा। वो ये कहना चाह रहा है कि जब ये एंगल कम होकर 60 डिग्री हो जाएगा, उस मोमेंट में इससे कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा। इस समय फ्लक्स है B इंटू एरिया। जैसे जैसे खींचेंगे तो B तो हो ही रहेगा, परंतु एरिया कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएम तो इंड्यूस होगा ही होगा। 60 डिग्री एंगल हो जाने पर इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, ये उसने पार्ट ए में पूछा होगा। फिर उसके बाद पार्ट बी सी भी है, वो छोटे छोटे मोटे हैं। तो ये स्टार्ट कीजिए। आप एक ऐसा इंस्टेंट बनाएंगे जब, अभी देखिए ये दोनों एंगल, ये दोनों कॉर्नर्स दूर दूर जाएंगे तो ये दोनों पास पास आएंगे, पर ये सेंटर अपनी जगह पर इनका यही बना रहेगा अभी भी। तो एक ऐसा जनरल डायग्राम आप बना दीजिए। जो यहीं पर है कि जब इस एंगल को मान लीजिए थीटा और ये एंगल हो जाएगा 2 थीटा। ये 2 थीटा अभी तो 90 है। जब ये 60 हो जाएगा, उस मोमेंट में हमें इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ है ये फाइंड करना है। आप देखोगे ये अभी भी ए ही है ना, ए, ये थीटा मान लिया तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और साइन हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है। जब ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ये भी यू स्पीड से इधर मूव कर रहा है। ये एट दिस इंस्टेंट कितना फ्लक्स इससे लिंक हो जाएगा। ठीक है। एट पोजीशन या एट एंगल थीटा एज शोन, देखिए टोटल फ्लक्स इससे लिंक कितना होगा। चारों एरिया सेम है, हाफ इंटू ए कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया है। ऐसे ऐसे 4, ये टोटल एरिया, टोटल एरिया और इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया आपके पास बी ए स्क्वायर और ये 2 कट जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज साइन थीटा। ये इस थीटा पोजीशन पर फ्लक्स है। ठीक है। इसका डेरिवेटिव कीजिए d∅dt। तो बी ए स्क्वायर साइन का हो जाएगा cos 2 थीटा और 2 थीटा हो जाएगा 2 d थीटा बाई dt। ये हमें d थीटा बाई dt निकालने के यहाँ थोड़ा सा काम है, क्योंकि हमें इसको u में कन्वर्ट करना है। तो आप यहां देखिए, इसको आप डायग्राम में कर सकते हैं, डायग्राम के साथ। देखिए जो ए कॉस थीटा है ये u स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस है ना। तो dx बाई dt ये स्पीड उसने u दे रखी,
ए कॉस थीटा के बढ़ने की दर u, ये अपनी जगह कांस्टेंट है। ये अगर u स्पीड से चढ़ जा रहा है तो a cos थीटा u स्पीड से बढ़ रहा है। dy dt ऑफ a cos थीटा इज u। कीजिए, ये तो कांस्टेंट है। cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का d थीटा बाई dt, इट इज u। So we require d theta by dt. D theta by dt is minus u upon a sin theta. Okay? अब उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। b a square cos 2 theta into 2 into minus u upon a sin theta. Clear? So, induced EMF, which is minus d phi by dt, it is minus d phi by dt ना, so माइनस से प्लस मिल जाएगा और a से एक कैंसिल, तो प्लस बन गया माइनस हो, और 2u BA, 2u BA cos 2 थीटा अपॉन साइन थीटा, cos 2 थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इंड्यूस्ड EMF होगा जब ये एंगल थीटा हो। पार्ट ए डाल दूं पहले यहां पे। तो वो जानना चाह रहा है कब, जब थीटा की वैल्यू ये क्या है ना 60 डिग्री हो जाए, यानी थीटा 30 हो जाए, थीटा 30 डिग्री। तो निकाल दीजिए 2uBA cos, ये 60 हो जाए 30 into 2 1/2 और साइन 30 1/, इस कैंसिल 2BAU, ये एमएफ हो जाए। उसके बाद कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पार्ट बी में जानना चाह रहा है वो, फाइंड द इंड्यूस्ड करंट इन द फ्रेम एट दैट इंस्टेंट और टोटल रेजिस्टेंस आर दिया हुआ। So induced current is E upon R, 2BAU upon R. सिंपल है। और पार्ट सी में जानना चाह रहा है वो, फाइंड द टोटल चार्ज, कितना फ्लो हो जाएगा बाय द टाइम द स्क्वायर इज डिफॉर्म्ड इनटू स्ट्रेट लाइन। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, यानी फ्लक्स बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ये जीरो जाने से, तो कितना चार्ज इसमें फ्लो हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है, देखिए डेल्टा फाई इस समय है बी ए, बी और एरिया है ए स्क्वायर, ये है इनिशियल फ्लक्स, बाद में हो गया जीरो, ये हो गया चेंज। ओके, और अगर हम इसमें डेल्टा टी ले लें तो ये हो गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, यानी कि माइनस और डेल्टा फाइव डेल्टा टी है ये, तो प्लस बन जाएगा उससे बी ए स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी। स्क्रीन चेक करेंगे, यस। इसके बाद प्यारे बच्चों यहां देख लेना, करंट कितना हो जाएगा, ई अपॉन आप पूरा, जब पूरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, यह आ गया बी ए स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी और अपॉन में आर। ओके, और आई के साथ डेल्टा टी आ जाएगा, तो चार्ज फ्लो आ जाएगा, आई डेल्टा टी
तो क्या बचा, बी ए स्क्वायर अपॉन आर। इतना चार्ज फ्लो हो जाएगा शुरू से लेकर जब तक पूरा स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट ना हो जाए। ओके, सिंपल।